आंखें भी सूज चुकी हैं पूरा। ये कार्टन में गिफ्ट आइटम निकल रहा है, स्प्रे की दवाई भी निकल रही है, हैंड मॉस्किटो भी है। इस हिसाब से पैकिंग करते हैं आपके, देखो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ रजनी अनप्लग्ड। ये लास्ट जो आपने देखा था ना, उसकी अर्निंग की कंटिन्यूटी है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी फ़ोन आया वालों का, अभी अनलोडिंग होनी है, तो तब जा कर के नींद खुली। अभी दिन के बज रहे हैं 9। बस पूरी रात की थकान के बाद हम लोग इतने थक गए थे, सबके सब सोए बेखबर घोड़ों की तरह। जब आप लोगों को अपडेट दी, आंखें भी सूज चुकी हैं पूरा बुरी तरीके से। स्थिति बहुत बुरी है। सच बताऊँ, ये इतना आसान नहीं होता जितना दिखने में लगता है, या फिर जितनी चीज़ें लोग करते हैं, कुछ भी आसान नहीं है। मेंटली फिजिकली बहुत। और कल पूरे दिन शिफ्टिंग का, और आज भी अनलोडिंग होगी, तो सब कुछ बहुत हेक्टिक होता है और फिर परेशानी होती है। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, जब चीज़ें हाथ में नहीं हो तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। व्लॉग मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ। अब इस नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है नए लोगों के साथ, तो आपको आगे का व्लॉग मैं दिखाते रहूँगी फरीदाबाद से। मुझे बुफ़े हमेशा से फैसिनेटिंग लगता था, बट जब सिचुएशन ऐसी हो और ऐसे में बुफ़े मिल जाए तो बात ही क्या है। ऐसा लगता है माँ लक्ष्मी खुद ही प्रकट हो गई हो। बहुत थकान थी, थकान बाद हमने जमकर भरपेट खाना खाया। पता नहीं पूरे दिन क्या मिलने वाला था, पर बच्चे कहाँ मान रहे थे। वो तो उनकी एनर्जी देखने लायक होती है। हम लोगों की एनर्जी डाउन हो गए थे, पर वो तो अभी भी मस्त इंजॉय कर रहे थे। नोट लिखा हुआ कप मुझे बहुत प्यारा लगा है। ऐसा लगा मेरी रिमाइंडर है कि बस बहुत हो गया, बस अब आंखें खोल लो तुम। चलो जी, अब मैं चलती हूँ अपने नए घर के लिए, जो पता नहीं अब कितने सालों तक हमारा घर होगा। बारिश हमारा वेलकम करने के लिए खड़ी थी, लेकिन पहली बार ऐसी बारिश ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि बारिश खत्म होती तो ही सामान जो था वो अनलोडिंग स्टार्ट होती। एक्चुअली हम सुबह से काफ़ी लेट हो गए। ये ट्रक वालों का कुछ इशू हो गया था, अग्रवाल वालों का, फिर ट्रक वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो दिक्कतें बढ़ गई। अब तक बने रहना, क्योंकि मैं अभी आपको अपने नए फ्लैट की झलक दिखाने वाली हूँ, और साथ ही अपना एक्सपीरियंस अग्रवाल एंड पैकर्स का भी शेयर करूँगी आपके साथ। ये है हमारा नया घर। लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। दौरान मैंने नोटिस करा अग्रवाल पैकर्स वालों ने इस बार काफ़ी ब्लंडर करा है। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी है। तो बने रहना मेरे साथ, मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। ऐसे नहीं होता ना, मैं कल बच्चे को छोड़ छोड़ के इनका काम कर रही थी। ये इस तरीके से काम करा इन्होंने। बताओ, किचन है, किचन। ये कार्टन में गिफ्ट आइटम निकल रहा है, स्प्रे की दवाई भी निकल रही है, हैंड मॉस्किटो बेबी, ये सारी चीज़ें, मेकअप भी है, ये पता नहीं क्या है, सिंदूर, लेंसेस, मेकअप एंड ऑल दैट। बच्चे का ये बैग भी है और नीचे कपड़े भी हैं। किस हिसाब से पैकिंग करते हैं आपके, देखो। मशीन्स भी होते, सारी चीज़ें मिक्सअप करके। आपका घर शिफ्ट करना सिर्फ फिजिकली एग्जॉस्टिंग नहीं रहा, इमोशनली भी काफ़ी ड्रेनिंग रहा। इसकी वजह थी अग्रवाल एंड पैकर्स। इन्होंने किसी भी कार्टन में लेबलिंग सही से नहीं करी थी। अनुभव और मैंने पर्सनली इनको बोला था लेबलिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला मैडम आप टेंशन मत लो, हम कर देंगे, आप भरोसा रखो। पर इन्होंने मेरे भरोसे को बिल्कुल चिकनाचूर कर दिया। ये 100% सेफ शिफ्टिंग लिखते तो हैं ब्रोशर में, लेकिन वो शायद सिर्फ बबल रैप के लिए होता है। रियलिटी में उनका उससे मतलब नहीं होता। ये भी तोड़ा है, अभी कांच भी टूटा है, सारी चीज़ें टूटी पड़ी हुई हैं, और बाकी चीज़ें जो मैंने वीडियो में साथ सैंडल डाल रखे हैं। हमारी गोदरेज की टेबल तोड़ डाली, गोदरेज के जो कबर्ड थे उनकी रैक एक वो टूट गई है, फ्रिज की ट्रॉली टूट गई है। अभी तक आपने जो क्लिपिंग देखी उसमें हमने बहुत कम चीज़ें दिखाई। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इन्होंने किस तरीके से हमारा नुकसान करा है। तो इन्होंने अच्छा खासा हमें सबक दे दिया है आगे के लिए। घर की हालत, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और हम चल रहे हैं अभी खाना खाने बच्चों के संग। देखते हैं सोसाइटी का रेस्टोरेंट खुला है। कमेंट में जरूर बताना क्या आपका भी ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस शिफ्टिंग का रहा है क्या। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है।
नीचे ही रेस्टोरेंट क्या सोसाइटी वालों ने दे रखा है, कोई अदर कंपनी है जो मैनेज करती चीज़ों को, तो उसकी खोज में एक बार हम जाके वहाँ फ्रेंच फ्राइज और चाय पिया है। बाकी अभी चीज़ें देखते हैं क्या है। सोसाइटी में आने के बाद आज पहला दिन और पहली बार आ रहे हैं, और यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, सॉरी स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं, ओपन क्लब है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ खाने का मिला नहीं, सब कुछ हो गया है बंद, इन्होंने कंफर्म किया रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो अब हम वापस देखते हैं कैसे करते हैं कुछ ऑनलाइन, क्योंकि आसपास तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेट नाइट हो गया, नया इलाका, और थक भी गए कि अभी बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। अपने काम के चलो बाहर ही चलते हैं, जितनी देर में जोमेटो करेंगे खाना आएगा उतनी देर में हम बाहर चलकर डिनर कर लेंगे। तो हम बस बाहर आ गए। फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ फरीदाबाद का ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा, बहुत बारिश हुई है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, लाइक कुछ तो हुआ था कि हम उठ के निकल कर भी अनुभव करें यार ऐसे मत करें, एम्बैरेसमेंट होती है बहुत। We came at Positive Fusion इतना खोजने के बाद। Let's see. Ambience is good. They are sitting here. रेस्टोरेंट मिलने के बाद हमने दबा कर खाना खाया और फिर बाद में चाय और कॉफ़ी पी के थकान मिटाई। अब आपको समझ में आई गया होगा ये चाय किसकी है और कॉफ़ी किसकी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।